नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी एग्जाम गुरु में। आज हम एंसेंट इंस्टीट्यूट्स थे जो इंडिया के वो पढ़ेंगे जो कि हमारी फर्स्ट पेपर के 10th यूनिट हायर एजुकेशन में है। तो हम आज तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, वो भी डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहे और आप अपना JRF जरूर क्लियर करें। स्टार्ट करते हैं। तक्षशिला जो कैपिटल थी वो थी गांधार किंगडम की। तक्षशिला हमारी पहली यूनिवर्सिटी थी, यानी कि जो इसको डिस्क्राइब किया गया फर्स्ट यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस द ग्लोब इन द 6th सेंचुरी BC। यानी कि जो ये तक्षशिला जो हमारी इस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी 600 BC से लेके 500 AD तक। 5th सेंचुरी में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उसके बाद ये पॉपुलर थी हमारी किस लिए? ब्रह्मिकल एजुकेशन के लिए और बुद्धिज्म एजुकेशन के लिए। तक्षशिला वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर, किसका से महत्वपूर्ण सेंटर था? ब्रह्मिकल एजुकेशन का और बुद्धिज्म एजुकेशन का। जो हमारे हिन शांग थे, ये स्कॉलर थे, इन्होंने रिकॉर्ड किया है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो मतलब नालंदा और विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटीज थी वो क्या होंगी? वो इसके तक्षशिला के बिल्कुल कंपेरियन थी, यानी कि वहाँ पे भी वही एडमिनिस्ट्रेशन था, वही प्रोसेस फॉलो किया जाता था। इट हैड अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट फ्रॉम अदर नेशन, यानी कि बाहर देशों के जो बच्चे थे, स्कॉलर्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो तक्षशिला की तरफ क्या होते थे? प्रभावित होते थे। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देख के वो सोचते थे कि हम वहाँ पे एडमिशन लें। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज फेमस फॉर इट्स मेडिकल स्टडी, ये मेडिकल स्टडी के लिए बहुत ही फेमस थी। पानी, द वेल नॉन ग्रामर, पानी जो थे वो ग्रामर के लिए, कौटिल्य हमारे इसको विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये अर्थशास्त्र के लिए फेमस थे। द मिनिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन आया था तब ये यहाँ पे मिनिस्टर भी थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये प्रोडक्ट है तक्षशिला यूनिवर्सिटी का। एंड चरक मेडिकल टीचर थे, ये इन्होंने यहाँ पे सर्जरी की थी, मेडिकल के स्टूडेंट थे, आगे चल के यहाँ पे टीचर्स हो गए थे। तो हमें जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि पानी जो थे वो ग्रामर के लिए फेमस थे, यानी कि PVKC, पानी मतलब ग्रामर। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लिए, और कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ये अर्थशास्त्र के लिए, और जो चरक थे वो थे आयुर्वेदा के लिए, यानी कि मेडिकल के लिए। ये बहुत ही फेमस टीचर्स थे। इन्हीं की वजह से जो तक्षशिला था वो अपनी पॉपुलैरिटी की चरम सीमा पर था। देयर वॉज नो पॉपुलराइज ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, यानी कि ये प्रॉपरली सेंट्रलाइज नहीं थी। और यहाँ पे जो एडमिशन होता था स्टूडेंट का वो टीचर की डिसीजन पर होता था। टीचर बच्चे को देखते थे कि उन्हें उनसे मतलब प्रैक्टिकली काम कराया जाता था, डिस्कशंस होते थे, डिबेट्स होती थी किसी भी टॉपिक को लेके, तब जाके टीचर डिसाइड करता था कि हाँ ये बच्चा यहाँ पे पढ़ने के काबिल है। तो वो सब्जेक्ट भी टीचर की पसंद के ही पढ़ते थे, क्योंकि टीचर जो होता है वो क्वालिटी देख लेता है बच्चे की। यूजुअली द मिनिमम एज वॉज मोर देन 16 ईयर, यहाँ पे जो एडमिशन की एज थी वो 16 ईयर्स थी। देयर वॉज नो एग्जाम सिस्टम, यहाँ पे कोई एग्जाम सिस्टम नहीं था, कोई डिग्री नहीं मिलती थी, कोई डिप्लोमा नहीं मिलता था। जो टीचिंग का मेथड था यहाँ पे, यानी कि जो मेथड होते हैं टीचिंग का मेथड था वो था क्या था? डिबेट एंड डिस्कशन, ये था। टीचर ओरली लेक्चर लेगा, और हमारा 3 ये पैटर्न हो गए, डिबेट हो गई, डिस्कशन हो गई, और टीचर क्या लेगा? ओरली लेक्चर लेगा। तो हमारे ये मेथड होते थे इस टाइम पे टीचिंग के। जो इसकी मेन ब्रांचेस थी, जैसे यहाँ पे 68 सब्जेक्ट्स, जो कि अपने आप में आज अगर हम देखें तो कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो 68 सब्जेक्ट्स को पढ़ा रही हो। तो यहाँ पे 68 सब्जेक्ट होते, उनकी स्टडी कराई जाती थी। एग्ज़ाम पैटर्न नहीं था, 16 ईयर्स होती थी हमारे एडमिशन के लिए। यहाँ पे बाहर कंट्री से लोग आते थे, जैसे ग्रीस से, सीरिया से, चाइना से, वहाँ से। यहाँ पे क्या होता था? जो प्राइमरी मेथड थे, हमने बताया था ना कि डिबेट और डिस्कशन ये प्राइमरी मेथड थे। जो टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पाकिस्तान में, उसको जो गार्डन न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, 2006 में इसको तक्षशिला को क्या डिक्लेयर किया गया है? टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो मेन ब्रांचेस थी वो थी 3 वेदास, वेदांता, व्याकरण, आयुर्वेदा, 18 शिप्स, क्राफ्ट्स, मिलिट्री एजुकेशन के लिए बहुत ही फेमस थी। ये सेंटर था मिलिट्री एजुकेशन का। एस्ट्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, स्नेक बाइट कॉर एक्सेट्रा, इनके सारे बारे में क्या जाता जानकारी दी जाती थी, बच्चों को पढ़ाया जाता था। जैसे कि हमने पढ़ा कि ये पॉपुलर ट्रेनिंग सेंटर था इंडियन मिलिट्री साइंस के लिए।
पानी वॉज एन एक्सपर्ट, पानी जो थे हमारे वो सर्जरी और मेडिसिन के लिए बहुत ही एक्सपर्ट थे उसमें, और ये मेन प्रोडक्ट थे इस यूनिवर्सिटी का, यानी कि यहाँ पे पहले बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, बाद में चल के यहाँ पे टीचर्स हो गए। उसके बाद द सेम वॉज द केस ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही था। कौटिल्य यहाँ पे पहले पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है, उनमें जो चीज़ें थी, टीचर्स वाली जो क्वालिटी थी, उसे देखते हुए फेमस हो गए थे अर्थशास्त्र के लिए, और बाद में यहीं पे पढ़ाने लगे थे। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था कास्ट को लेके, आपकी रिलीजन को लेके, रंग को लेके। तक्षशिला ये जो फेमस थी, ये इन्फ्लुएंस थी ग्रीक कल्चर से। यहाँ पे जो महायाना की स्टडी की जाती थी, फेयान, इसी टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो फेयान थे वो यहाँ पे आए थे, जिनकी बुक थी इंडिगो। उन्होंने इंडिया के बारे में इंडिगो बुक लिखी थी। जो ह्यून सांग थे वो 17th सेंचुरी में आए थे, 17th में, और ये आए थे हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य के में आए थे, फेयान आए थे। एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था, कुछ ही स्टूडेंट्स इसके एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते थे, जो यहाँ पे एंट्रेंस लिया जाता था बच्चों से ओरली या डिबेट के तरीके से। यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च होती थी, लाइब्रेरीज थी, धर्मकुंज थे, मैसिव थी। और जो हमारा PYQ में पूछा जा चुका है वो ये था कि जो हमारी तक्षशिला थी वो किसके लिए फेमस थी। तक्षशिला हमारी मेडिकल के लिए फेमस थी। उसके बाद हमारी जो उज्जैन थी वो हमारी एस्ट्रोनॉमी के लिए। उसके बाद आती है हमारी सारनाथ, ये हमारी बुद्धिज्म के लिए। और अजंता हमारी आर्किटेक्चर, आर्ट या फिर पेंटिंग के लिए क्या थी, फेमस थी। तो ऐसे ही PYQ से पूछे जाते हैं। जो हमारी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।